शांति। बैठ जाएंगे आके सुनते हैं अपने आज की मीठी उंगली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। प्रश्न है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? क्योंकि बच्चे भूल घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई 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 बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुमसे तो प्रधान कहाँ बने। जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर दे। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सत्युग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं, वह सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शास्त्रों में भी भगवान वाच लिख दिया है, वह भी जिस्मानी हो गया। यह बात सुनकर या नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। और ये नई नई बातें सुनकर सब मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह नई बात। सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं मैं इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है ना। यह समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ नहीं आता है। आत्मा ही है मुख, वह भी अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है, अभी वह विनाशी आत्मा पर पढ़ाती है। कल तुम सामने देखते हो तो हो, यह तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु तुम जानते हुए ज्ञान देहधारी नहीं देते हैं। न सामने तो ब्रह्मा का तन दिख रहा है, लेकिन ये देहधारी नहीं देता है। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। इतना तुमको माथा मारना पड़ता है निश्चय कराने के लिए। वह तो कह देते हैं निराकार का कोई नाम रूप देश काल नहीं है। बाप वो बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ। ना ऐसे क्रॉस करके उसमें भी क्या कहा गया, अल्फा एंड ओमेगा द बिगनिंग एंड द एंड, द लॉर्ड विच इज एंड विच वाज एंड विच इज टू कम, द अलमाइटी। कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम देख नहीं सकते हो। समझते हो वह विदेही है, ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है। वह कैसे पढ़ाएंगे। बाप खुद समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता। मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में यह पाठ है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। न जन्मो न जायते न चरथो न वेदो। तो ये सब समझ की बात है ना।
दिखने में तो आता ही नहीं, पर तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान आज भक्ति मार्ग में। रथ भी कैसे बैठ बना है? बाप कहते हैं बच्चे तो मूंझते हो, मूंझते तो नहीं हो। अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूं तो बगैर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं, तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है ना। जन्म जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः यह व्ययक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, हे अर्जुन, मेरे जन्म मेरे कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर त्याग कर फिर जन को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे प्राप्त होता है। तो बाबा कह रहे हैं कितना वंडरफुल है ना। कहते हैं मैं मुझे जानने से ही मिल सकता हूँ, और मुझे जानने से जानोगे तब जब मैं खुद तुमको बताऊंगा। भगवान जब तक खुद ना बताए वो कौन है, तब तक दुनिया जान ही नहीं सकती। इतनी कहानी बनाई है कि सत्य छुप गया, सत्य खो गया। तो तुम बच्चों को भी मुंडा लगता है, कितने बड़े ते बड़ा इम्तिहान पास कराते, बहुत बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनाते बनाने के लिए पढ़ाते। वंडरफुल बात है ना। हे आत्माओं, हर 5,000 वर्ष बाद मैं तुम्हारे सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना, कल्प कल्प के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। निस्वार्थ निष्काम सेवाधारी। हम लोग नहीं है निष्काम सेवाधारी। हम लोग हर एक कर्म का इच्छा करे या न करे फल जुड़ा हुआ ही है ऑटोमेटिक, इसलिए हम लोग नहीं हो सकते निष्काम सेवाधारी। पर कोशिश करनी है कि निष्काम सेवाधारी बन जाए। तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल तुम पुकारते आओ, हे बाबा हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते, पतित पावन परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा। पतितों को पावन बनाने इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त सत बाबा, अकाल मूर्त सत टीचर, अकाल मूर्त सतगुरु। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन है, परंतु उन्हों को यह पता नहीं कि सतगुरु अकाल मूर्त आते कब है। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, वही सर्व की सदगति करने वाला है। यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए कि क्या आकर कहते हैं, सिर्फ कहते हैं मन मना भवा। उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। तुमको सतगुरु अकाल मूर्त बैठ समझाते हैं इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। तो यह समझना चाहिए विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में ना दिखाया है ना, कृष्ण क्या किए, सुदामा का पैर धोए। तो ये बाबा को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। फिर सृष्टि का चक्र फिरता है ना। पावन दुनिया देवताओं की ही थी, वो सब कहाँ गए ये किसको भी पता नहीं, मुझे हुए हैं। बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं बच्चों। बच्चे मैं एक ही बार आता हूँ पावन दुनिया में, मैं आऊं ही क्यों, वहां तो काल आ नहीं सकता। बाप तो कालों का काल है। बाप तो कालों का काल है, तो काल तो वहां आ नहीं सकता, तो महाकाल है तो वो भी नहीं आ सकता। सत्युग में आने की दरकार ही नहीं, वह काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। इतना बड़ा गुहिराज। महाकाल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। यहाँ आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं, खुशी से चलते हैं ना। हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। वह शांति था। ये बातें खड़ी खड़ी भूल ना जाओ, परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो माया भी शक्तिमान है। वह भी आधा कल तुम पर राज्य करते भुला देती, इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग न करें तो माया बहुत नुकसान कर दे। खेल है पवित्र और अपवित्र का। अब बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र हो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई, विकार कैसे करें। हम अशरीर आए थे फिर अशरीर बनकर जाना है। आत्मा सतो प्रधान आए थे, सतो प्रधान बनकर जाना है। स्वीट हो न मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते हैं तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना। करने के लिए समझाया जाता है परंतु कोई चलते थोड़ी है, तो रोज रोज जरूर रोज रोज समझाना पड़े। ऐसे थोड़ी कहते हैं बाबा आप तो रोज समझाते हैं तो हम अच्छी रीति समझ लिया, अब हम तमो प्रधान सतो प्रधान बन जाएंगे, आप छूटे। ऐसे कहते हैं क्या? इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है परंतु करते नहीं है ना। बाप को याद ही नहीं करते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए। तुम एक दो को यही समझाओ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और कोई उपाय नहीं। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं, याद से ही सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं बाबा माया के तूफान भुला देते हैं। खुद ही बाबा को लिखते हैं। तो क्या बाप सावधान ना करे, छोड़ दे? बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब तक शतप्रधान नहीं बने जा नहीं सकते। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना। लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बन जाएंगे। मतलब जिसको जितना सतो प्रधान बनना उतना ताकत है ना, जितनी भरनी उतना, तो हम ज्यादा से ज्यादा ताकत भर लें। ऐसे नहीं कि हमारे लिए रुका रहेगा। जितना सतो प्रधान बने उतना उसका भी डिग्री रहता है ना। तभी आत्मा ऊपर से नीचे परम धाम में सजाए हुए रहते हैं। सबसे नजदीक वाली आत्मा सबसे ज्यादा सतो प्रधान। सतो प्रधान सबको बनना है, लेकिन एक आत्मा का जो बल होता है वो ज्यादा उधर। तब तो वो सतयुग में आएंगे ना, जब उनको 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। और जो जो आत्माएं 9 लाख आत्माएं हो गई 16 कला संपूर्ण, तो फिर ये खत्म हो जाएगा दुनिया। मतलब क्योंकि फिर तो त्रेता के लिए कम ही चाहिए ना, 2 कला कम ही चाहिए। तो जो लोग कम पवित्र बन पाए होंगे तो फिर वो बस सजा खाएंगे जाएंगे। जितना कम आत्मिक बल, कम गुण अपने अंदर धारण कर पाए होंगे। इसलिए अलर्ट होके जल्दी जल्दी करना है। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कई तो कुछ भी समझते नहीं है, बाप को याद करने का अक्ल भी नहीं आता। अब यह पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है, सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं। तो ये नई बात है ना। बाप कहते हैं मैं तो हर 5,000 वर्ष बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तब तक यह पद पा नहीं सकेंगे। तो इससे और पढ़ाई में फेल होते हैं, वैसे इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, कुछ नहीं समझते। बाप है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाप एक ही बार समझाते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। तुम देवता बनेंगे फिर नंबरवार सब आएंगे पाठ बजाने। इतनी सब बातें बुढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ न सके। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना। शिव बाबा तो है निराकार। उनको याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाबा के पास जाकर पहुंचना है। बाप समझाए तो बहुत है परंतु
सब एक रस नहीं समझते हैं, बाप माया भुला देती है। इनको युद्ध कहा जाता है। बाप कितनी अच्छी रीति बात समझाते हैं, कितनी बातों की स्मृति देते हैं। मुख्य जो भूली हुई है उनका लिस्ट बनाओ। एक बाप सर्वव्यापी की भगवान वाच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो पांच विकार है। ये बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि हमें, ऐसे हमें समझाया कि इन भूलों के कारण भारत से पावन से पतित बना, ये भी बताना पड़े। भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता है? कैसे भगवान सर्वव्यापी है? ऐसे बच्चों ने लिखा है, भूल की है ना? इस भूल के कारण ही भारत पतित से पावन पावन से पतित बना है, वह भी बताना पड़े। भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता है? भगवान तो एक है, जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु कह नहीं सकते। श्री कृष्ण सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वह आते हैं, फिर सतों में राम, फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। शास्त्र में दिखाते हैं सबके विकार ले ले कर गला ही काला हो गया है। लेकिन अभी समझाते समझाता गला ही सूख जाता है। बात कितनी थोड़ी है, परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल में पूछो, हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान बने हैं। बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बल कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो। बस बाबा, लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा। ऐसे कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। पहले नंबर वार में तो एक ही जाना है, पहले नंबर में तो एक ही जाना है। ये भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है। माया तो और ही रुस्तम बनकर आती है। बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है, तो मैं भी याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है। जैसे तुम करते हो ऐसे नहीं, मैं तो साथ हूँ, इसमें ही खुश हो जाना है। नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे? साथ वाला कौन है? ब्रह्मा बाबा, तो उनको तो सबसे जास्ती तूफान आया ना, सबसे जास्ती मुसीबत का सामना, पूरा संसार ही शहर ही खड़ा हो गया उनके पीछे। ये सब तूफान तुम्हारे पास होंगे। मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ, तो फिर दूसरा कैसे बनेगा? मैं तो उस वक्त की बात है, लेकिन फिर बाबा मेहनत से कर्मातीत अवस्था तो पा ही लिए ना। ये मंजिल बहुत ऊंची है और वो विनाश के पहले पा लिए, तो हम लोग को भी पाना है। तो ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ करते रहते, भल कोई ऐसे कोशिश करके दिखा, बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर यह बनकर दिखाते हैं। हो नहीं सकता। ये ड्रामा बना बनाया है ना। बाबा से पहले कर्मातीत कोई नहीं हो सकता। सही भी हुआ, ब्रह्मा बाबा सबसे पहले ही कर्मातीत बना। तो तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतितों के कैरेक्टर्स में मनुष्यों के कैरेक्टर्स में कितना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है, तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े। भूलो नहीं, बाकी अबलाएं बिचारी परवश है, अर्थात रावण के वश है, तो क्या कर सकती है? तुम हो राम ईश्वर के वश, वह है रावण के वश, तो युद्ध चलती है। बाकी रावण, राम और रावण की युद्ध नहीं होती, ऐसे कोई युद्ध नहीं होती। लेकिन अब माया हमको हराए तो शिवराम फिर आकर फिर से हमको जगाते हैं, तो ऐसे युद्ध चलते हैं। तो
बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों, अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को पुता मिल देखो, सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही हैं, दो एक जैसे कभी हो नहीं सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक एक्ट्रेस पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद आकर विश्व का मालिक बना ही देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा दी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं। अशरीर बनने का अभ्यास करना है। बाप की याद से अपनी दैविक कैरेक्टर बनाने हैं। अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। आज का वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदान है हस्त अपने मस्तक के ऊपर। मीठे बच्चे, सदा केयरफुल रह, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा केयरफुल रह, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर राइट को रॉन्ग प्रूफ कराती है। तो केयरफुल रहेंगे तो माया प्रूफ रहेंगे। माया क्या करती है, महसूसता की शक्ति को ही गायब करा देती है। समझ नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं रॉन्ग है, और रॉन्ग जो कर रहे हैं वो राइट फील होता है, जैसे हाँ सही कर रहे हैं। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देते। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। मन बुद्धि पाप में रहेगा तो महसूसता गायब नहीं होगी। स्लोगन है, जो सहज योगी हैं उनको देख कर दूसरे का भी योग सहज लग जाता। जो सहज योगी हैं उनको देख दूसरों का भी योग सहज लग। ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य है, विजय रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बन। अगर कभी मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उसको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली। मैं हूं ही कल पहले वाली विजय। इस स्मृति से अपने को हिम्मतवान बनाओ। हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। इस स्मृति से हिम्मत आ जाएगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।